सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो एक्सरसाइज है वो 8.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, सब्सट्रैक्ट। ए वाला है ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, जैसे आपने एडिशन वाला किया था ना, वहाँ कैसे कर रहे थे, जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसको सेम प्लेस वाले के साथ ही हम ऐड करते थे। यानी वंस वाली प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। इसी तरह 100 वाली, 1000 वाली, 10th वाली, 100th वाली, 1000th वाली, इसी तरह सब्सट्रैक्शन का भी होगा। यानी सिंपल सा आपको क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेना है, उसके बाद जैसे जो नंबर लिखा है उसको पूरा लिख लेना है, फिर जैसे नॉर्मल आप सब्सट्रैक्शन करते हो उस तरह से कर लेना है। ठीक है, चलिए ए वाले की बात कर लेते हैं। तो किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है? 20.75 में से 18.25 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से उसके पहले वाले को माइनस करना होता है। तो 20.75 हमने लिख दिया। अब दूसरा वाला नंबर क्या? 18.25। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे और फिर जैसे लिखा है, डेसिमल के लेफ्ट आपका 18 लिखा है, राइट आपका 25 लिखा है। आप सब्सट्रैक्ट कर दो। 5 में से 5 गया आपका 0 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। डेसिमल 0 में से 8 जा नहीं सकता तो इधर 2 से कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो आपका 2 बचा। अब 2 से 1 निकाल लिए थे तो 1 बचा। 1 - 1 आपका 0 हो गया। तो 0 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम 2 लिखेंगे, यानी 2.50 आ गया। तो आप लिखोगे 10 ₹20.75 माइनस ₹18.25 इक्वल ₹2.50। बी वाला है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो 250 है, ये क्या एक होल नंबर है। तो होल नंबर में होता क्या है, इसमें वंस वाली प्लेस से जो कम प्लेस है वहाँ पर कोई नंबर नहीं होता, यानी वो 0 होता है। जैसे हमने लिख दिया 5.00, यानी डेसिमल के राइट 10th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है। 100th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है। तो इस 0 लगाने का कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं। और जब आगे कुछ है ही नहीं तो डेसिमल लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको डेसिमल की ज़रूरत है, इसलिए हम अपने से लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कई बार बताई है कि कोई होल नंबर है उसको डेसिमल वाला हम बना सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, राइट साइड उसके डेसिमल लगा दो और उसके बाद जितने 0 की ज़रूरत है उतना लगा दो। तो 250 पॉइंट। अब दूसरा नंबर क्या है? 202.54, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हम यहाँ लगा देंगे ताकि एक जैसा दिखने में हो जाइए। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है। इसके लेफ्ट साइड 202 है, राइट साइड 54 है। अब माइनस कर लो। देखो अब 0 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, पीछे से कैरी लेगा। कहाँ नंबर है? देखो 5 है। 5 इसको 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये अपने राइट को देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बन जाएगा। फिर ये अपने राइट को देगा तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन ये फिर 9 बन जाएगा। यानी सिंपल जैसा आप सब्सट्रैक्शन करते हो उसी तरीके से आपको करना है। तो 10 - 4 आपका 6 बचा। 9 - 5 4 पॉइंट। 9 में से 2 गया तो 7 बचा। अब 5 कैरी दिया था तो ये 4 बन गया और 2 - 2 आपका 0 हो गया, यानी 47.46। 10 250 मीटर माइनस 202.54 मीटर इक्वल 47.46 मीटर। सी वाला है ₹5.36 फ्रॉम 8.40। 0 - 6 हो नहीं सकता, इधर से ये कैरी चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 गया तो आपका 4 बचा। कैरी दिया था तो 4 का 3 बन गया। 3 - 3 आपका 0 हो गया। 0.8 - 5 आपका 3 होता है। 10 ₹8.40 माइनस ₹5.36 इक्वल ₹3.04। अब डी वाला इसी तरह से आपको करना है। 6 - 1 आपका 5 हो गया। 0 - 5 इधर से कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचा। 2 कैरी दे दिया तो यहाँ 1 बचा। 0.5 में से 2 गया तो आपका 3 बचा। 10 5.206 किलोमीटर माइनस 2.051 किलोमीटर इक्वल 3.155 किलोमीटर। ई वाला इसी तरह से आपको कर लेना है, तो इसका आंसर 1.73 kg आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ भी आपको सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू बतानी है। अब यहाँ देखो नंबर लिखा है, फिर उसको माइनस का साइन, फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो सिंपल पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। जब फ्रॉम लिखा होता है तो जो बाद वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं और पहले वाला नीचे लिखते हैं और इस तरह सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे जिस ऑर्डर में लिखा है उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जैसा आप जानते हो कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लगा लेना है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। अब पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, दूसरे वाले में 2 डिजिट है। अपने तरफ से हम राइट साइड लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, तो बस यहाँ हम ऐसे 0 लगा देंगे। 6 में 0 गया तो आपका सिर्फ 6 बचा। 5 में से 8 जा नहीं सकता, पीछे से कैरी लेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया तो आपका 7 बचा। 7 कैरी दिया था, 1 कम हो जाएगा तो 6 हो गया। 6 में से 2 गया तो आपका 4 बचा। फिर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। 9 में 6 गया तो आपका 3 बचा। 10 9.756 माइनस 6.28 इक्वल 3.476। तो ये आंसर हो गया। अब कोई अगर सब्सट्रैक्शन भूल गया, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि आपके बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, रीग्रुपिंग करके किस तरह से हम करते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि अगर जिस प्लेस पे सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, जैसे 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो फिर हम रीग्रुपिंग करते हैं, यानी पीछे से कैरी लेते हैं और फिर उस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ।
इनकेस अगर आप भूल गए हो, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब 100th वाली प्लेस देखो, 5 है और यहाँ पर 7 है। 5 में 7 माइनस नहीं हो सकता, तो पीछे से एक नंबर लेगा। अब 0 तो दे नहीं सकता, तो कहाँ से लेगा, इस 1 से लेगा। अब यहाँ पर 1, ये 0 को अपना 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 10। अब 1 दे दिया तो यहाँ पर सिर्फ 0 बचा। अब 10 हो गया, अब ये 5 को दे सकता है, यानी ये 1 दे देगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। 10 था, इसने 1 दिया तो ये अब 9 बचा, यानी जो 1 देगा ना वो जाके लग जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 + 1 6 कर दो। अब देखो 15 हो गया, 15 में से 7 हम माइनस कर सकते हैं, आपका 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले 10 था लेकिन इस समय 9 है, क्योंकि इसने 1 दे दिया था अपने राइट को जो 15 बना दिया था, तो 9 में से 2 गया तो आपका ये 7 बचा, फिर ये डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ जो 1 था, इसने 1 दे दिया था तो 0 बचा। अब 0 में से 5 माइनस करना है, नहीं हो सकता, तो ये पीछे से कैरी लेगा। रीग्रुपिंग हम करेंगे इसकी, तो 0 के साथ ये 1 लग जाएगा, यानी ये 10 बन जाएगा। अब 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं, आपका ये 5 आ जाएगा। अब 2 ने 1 दे दिया था तो अब ये 2 1 बन गया, और 1 - 1 0 होता है, यानी ये 0 आ जाएगा। अब 0 चाहे अपना लगाओ, क्योंकि नंबर से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.78। कैसे आया मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप अब आपको प्रॉब्लम ना होगी। तो 5.78 इसका आंसर आ गया। सी वाला इसी तरह से आपको कर लेना है। 0 ये पीछे से कैरी लेगा, 10 बन जाएगा, 10 में से 9 गया तो आपका 1 बचा, 5 कैरी दे दिया तो सिर्फ 4 बचा, 4 में 7 माइनस नहीं कर सकते, तो ये पीछे से कैरी लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया तो आपका 7 बचा, 8 ने कैरी दिया था तो अब ये 7 बचा, यानी 7 - 6 आपका 1 हो गया, और ये 1 ऐसे ही, यानी नीचे 0 है, कुछ नहीं है, तो 1 - 0 आपका 1 होता है, तो 11.71 आपका आंसर आ जाएगा। अब डी वाला इसी तरह से देख लो, 11.6 है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे ताकि एक जैसा बन जाए। 10 - 7 आपका 3 होता है, पीछे से कैरी लिया तो अब 9 बचा था, 9 - 4 आपका 5 हो गया। 6 ने कैरी दिया था तो अब ये 5 बचा, ये पीछे से कैरी लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो आपका ये 7 बचा। 1 ने कैरी दिया था तो अब ये 0 बच गया, ये पीछे से कैरी ले गया, यानी 10 - 9 आपका 1 बचा। देखो सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ नंबर देख के, यानी सेट करने के लिए डेसिमल को यूज़ करो, उसके बाद जब सब्सट्रैक्शन करने लगो तो फिर डेसिमल को ना देखो। जैसे आप देखो नंबर है, सब्सट्रैक्ट करते उसी तरह से आपको कर देना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65. ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? तो राजू ने किताब खरीदी इतने रुपए की, उसने 50 रुपए दिया दुकानदार को, दुकानदार कितना पैसा वापस करेगा ये आपको बताना है। तो भाई 50 रुपए आपने दिया तो जितने की बुक थी वो उसको रख लेगा, और जो बचेगा वो आपको वापस करेगा, यानी 50 में से 35.65 वो माइनस कर लेगा, वो अपने पास रख लेगा, और फिर जो बचेगा वो आपका है, वो देगा आपको, यानी यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। तो पहली चीज़ तो आपको यही आइडिया लगाना है कि क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, क्या करना है। तो समझ गए सब्सट्रैक्शन करना है, अब चलिए कर लेते हैं। अब वही बस कहानी लिखना है कि हाँ ये ऐसा हुआ, और फिर इसके बाद मेन चीज़ आपको यहाँ सब्सट्रैक्शन ही करना है। आप लिखोगे मनी स्पेंड फॉर बुक, मनी की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट स्पेंड फॉर बुक। अब देखो स्टेटमेंट लिखने में एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए, यानी उसका मतलब सही निकलना चाहिए। मान लो आप हिंदी में कुछ कहना चाह रहे हो और जब इंग्लिश लिख रहे हो तो उसका मतलब कुछ निकल रहा है। बाकी स्टेटमेंट अपने हिसाब से किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही एकदम इसी तरह लिखना है। तो स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको दी होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं, फिर आंसर क्या आएगा ये बात कर लेते हैं, बस यही चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इसको ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है कि हाँ यही सेंटेंस लिखना है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया था कि राजू ने इतने रुपए की किताब खरीदी, तो अब मुझे आंसर में ये बताना पड़ेगा कि किताब पे पैसा कितना खर्च हुआ। तो वही मैंने लिख दिया, मनी स्पेंड फॉर बुक, किताब के लिए इतना खर्च हुआ, इक्वल ₹35.65। अब कितना पैसा शॉपकीपर को दिया गया ये बताना है, तो यही सेंटेंस लिख दो कि शॉपकीपर को जो रुपया दिया गया वो इतना है, इसी को इंग्लिश में लिख दो। मनी गिवन टू शॉपकीपर इक्वल ₹50. दस मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, ₹50 माइनस ₹35.65। अब साइड में आपको सब्सट्रैक्शन करके दिखा देना है, जैसे यहाँ पर 50.00 और 35.65। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आप कर लो, कि कई क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो 14.35 आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल लगा के ₹14.35 आपको लिख देना है। अगर नहीं आ रहा है तो जो सेंटेंस पूरा एक लाइन में लिखे हो ना, इसको ब्रेक कर लो, यानी साइड में आप कैलकुलेट करने की जगह थोड़ी सी छोड़ देना। जैसे मान लो आपका यहाँ तक लिख दो, बैक या फ्रॉम तक लिख दो, फिर शॉपकीपर आप नीचे लिख दो, फिर इक्वल, और जो इक्वल के बाद जो लिखा है वो लिख दो, फिर यहाँ पर नीचे आंसर लिख दो, ताकि राइट साइड थोड़ी जगह बची रहे। चलिए अगले क्वेश्चन में इसी तरह से करा दूंगा। तो ऐसे आपको 2 बार स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा कि पहले स्टेटमेंट लिखो उसके बाद फिर सॉल्व करो फिर आप बताओ लास्ट में स्टेटमेंट। तो ये सिंपल इस तरह से हो जाएगा। तो 14.35 इसका आंसर हो गया।
आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइदीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेजन पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर जो लिंक मैंने दिया है उससे अमेजन ऐप ना ओपन होकर ब्राउजर ओपन हो जा रहा है तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है, उसका लिंक मैंने दिया है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, रानी हैड ₹18.50, शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो रानी के पास इतना रुपए था, उसने आइसक्रीम खरीदी इतने रुपए की, अब उसके पास कितना बचा, यानी आइसक्रीम वाले को जो दे देगी माइनस कर देगी उसमें से, तो फिर बचेगा, यानी सब्सट्रैक्शन करना है यहाँ पर। तो टोटल पैसा कितना है, यानी रानी के पास कितना पैसा है, तो आप लिख दोगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल कितना है ₹8.50। कितना पैसा आइसक्रीम पे खर्च हुआ है, तो मनी या फिर अमाउंट लिख सकते हो। अमाउंट स्पेंड ऑन आइसक्रीम ये है ₹11.75। बैलेंस मनी रानी हैव, अब देखो मेरे पास तो जगह है, मैं राइट में लिख सकता हूँ, लेकिन मान लो अगर आपके पास नहीं है तो नाउ आप नीचे लिख देना, इक्वल सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी 18.50 जो टोटल था उसमें से जितने की आइसक्रीम थी वो निकाल दे, तो जितना बचेगा वो आ जाएगा। अब इसका आंसर आपको निकालना है, तो ये राइट साइड आप कैलकुलेट कर लेना, तो सब्सट्रैक्ट करने पे आपका आएगा ₹6.75, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग कर्टेन, हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर। तो टीना के पास इतना कपड़ा था और इतनी लेंथ उसने कट कर दी उस कपड़े में से ताकि पर्दा बना ले, अब उसके पास कितना बचा, यानी यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करना है, जो कट कर दिया उसको निकाल दो, तो फिर जितना बचा है वो पता चल जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। अब तक तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, एक बार मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है ताकि मीटर मीटर आपस में ऐड करके एक उसको बना ले, क्योंकि एक यूनिट होती है तभी वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसका हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अलग अलग लिख के दिखा रहे हैं। एक ही में आपको डेसिमल के फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा राइट से, तो यहाँ पर आपका 0.05 मीटर आ जाएगा। अब ये 20 मीटर प्लस 0.05 मीटर कर दोगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी 20 है, डेसिमल के बाद 2 जीरो हम लगा देते हैं, और दूसरा वाला क्या है 0.05, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल के बाद 0.5। अब सिंपल स्क्वायर कर लो तो आपको 5 हो गया, 0 हो गया, डेसिमल हो गया 0, 0, 0 हो गया 2 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा 20.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये चीज़ आपको जो मैंने यहाँ लिखी थी वो आपको करके नहीं दिखाना, वो रफ में कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हो, यानी आप ऐसे कर देना कि 20 मीटर प्लस 5/100 मीटर, तो ये आपका 20.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। लेंथ ऑफ क्लोथ कट फॉर कर्टेन, ये आपका 4 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 मीटर तो ऐसे ही रहेगा, इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 50/100 मीटर, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 4 मीटर प्लस 0.50 मीटर आ जाएगा। इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4.50 मीटर। लेंथ ऑफ क्लोथ लेफ्ट विद टीना, टीना के पास कितना बचा, सब्सट्रैक्ट कर दो टोटल में से, यानी 20.05 मीटर माइनस 4.50 मीटर। अब साइड में सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, 20.05 और 4.50, 5 में 0 गया तो आपका ये 5 बचा, कैरी लेके इधर आएगा तो 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचा, इधर कैरी दिया तो 9 बचा, 9 में से 4 गया तो आपका 5 बचा, इधर डेसिमल लगा दो, 2 ने कैरी दिया था तो यहाँ पर 1 बचा, तो हो जाएगा 15.55 मीटर। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाई ऑटो। तो नमिता ट्रेवल करती है टोटल इतनी दूरी वो टोटल ट्रेवल करती है, इसमें से इतनी जो दूरी है वो बस से ट्रैवल करती है और जो बची हुई दूरी है वो ऑटो से करती है। तो आपको बताना ऑटो से कितना ट्रैवल करती है, तो वो इतनी दूरी वो टोटल ट्रैवल करती है। अब ये कह दिया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वो बस से ट्रैवल करती है, बाकी जो बचा ये वाला हिस्सा ये ऑटो से। तो ऑटो वाला निकालने के लिए जो टोटल पूरा है उसमें से इस बस वाले को माइनस कर देंगे तो ये ऑटो वाला बच जाएगा हमारा। यानी यहाँ पर भी हमको सब्सट्रैक्शन करना है, टोटल में से वो दूरी जो बस से ट्रैवल की गई वो हटा दो, तो बची जो दूरी वो ऑटो की है वही तो निकालना है हमको, बचा हुआ वाला। तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
20 किलोमीटर 50 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 20 किलोमीटर, और 50 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो मीटर से किलोमीटर में बदलते हो तो 1000 से डिवाइड करना होता है, यानी 50/1000। 1000 में 3 जीरो, तो राइट से डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये आपका 20.050 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो टोटल आ गया आपका। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इक्वल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर, तो 10 किलोमीटर हो गया, प्लस 200/1000 किलोमीटर हो गया, तो 10.200 किलोमीटर। अब लास्ट की जीरो हटा सकते हो, लेकिन क्योंकि हमको सब्सट्रैक्शन करना है तो फिर वहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, इसलिए लगे रहने देते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑटो कितना होगा, टोटल में से बस वाली दूरी को माइनस कर दो, यानी 20.050 किलोमीटर माइनस 10.200 किलोमीटर। राइट मैप सब्सट्रैक्ट करके दिखा दो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका 09.850 आ जाएगा, तो यही आप लिख दो 9.85 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg. Out of this 3 kg 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? तो आकाश ने सब्जी खरीदी जिसका वजन 10 किलो था। इसमें से इतना केजी अनियन है और इतना केजी टोमेटो है और जो बचा हुआ वो पोटैटो है, यानी टोटल वेजिटेबल का जो वेट है वो किसके बराबर है। जो 3 अलग अलग सब्जियां उसने ली उसको मिलाकर बता रहा है कि ये 10 kg है। तो इसमें कौन कौन सा है, तो अनियन आपका आ गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया। अब अनियन और टोमेटो का वेट दिया हुआ है कितना किलो है, टोटल का भी दिया हुआ है, पोटैटो का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अगर अनियन और टोमेटो का वेट हम जोड़ लें, ठीक है, और टोटल में से इसको माइनस कर दें तो पोटैटो का वेट हमारा आ जाएगा। ऐसे समझो, सिंपल अगर शॉर्ट बनाकर समझे क्वेश्चन को, कि मान लो 10 किलो सब्जी है, उसमें से 2 किलो अनियन है और टमाटर है आपका 5 किलो। अब बताओ पोटैटो कितना किलो है, तो टोमेटो और अनियन को ऐड कर लो तो आपका ये 7 आ जाएगा, यानी टोटल 10 किलो सब्जी है, इसमें से 7 किलो तो अनियन और टोमेटो हो गया, तो बचा कितना 3 किलो, वही पोटैटो होगा। ये 3 कैसे निकाला, 10 में से 7 को माइनस कर दिया। ये 7 कैसे आया, जो बाकी 2 सब्जियां थी उसके वेट को हमने ऐड कर लिया और टोटल में से उतने को निकाल दिया, तो जो बचा हुआ वेट है वो उसका होगा जिसका हमको नहीं पता, यानी पोटैटो का। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। पहले तो जो 2 हमको, यानी 3 टोटल सब्जियां दी हुई हैं, इनमें से 2 का जो वेट दिया उसको ऐड कर लो, टोटल में से उसको फिर निकाल दो, तो जो बचेगा वेट वो तीसरी वाली यानी आखिरी वाली सब्जी का वेट आ जाएगा। तो यही हम करते हैं। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स ये आपका है 10 kg। वेट ऑफ अनियंस ये आपका 3 kg 500 ग्राम है, तो इसको एक यूनिट बनाते हैं, इस सबको केजी में बदल लेते हैं। तो 500 ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा, ग्राम से केजी बदलोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 500/1000 kg। तो ये आपका 3.500 kg आ जाएगा। ये तो अनियन का वेट आ गया। वेट ऑफ टोमेटोज 2 kg 75 ग्राम, तो 2 kg हो गया प्लस 75/1000 kg हो गया। इसको आप साइड में सॉल्व कर सकते हो, वैसे इतनी प्रैक्टिस आपको आना चाहिए। 2.075 kg आ गया। कंबाइंड वेट ऑफ अनियन एंड टोमेटोज, यानी अनियन और टोमेटो के वेट को ऐड कर दो, 3.500 kg प्लस 2.075 kg। तो ऐड करोगे तो 5.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना कि 5.575 kg। अब हमको पोटैटोज़ का वेट निकालना है, तो टोटल जो वेट है उसमें से जो बाकी 2 सब्जियां हैं अनियन और टोमेटो, इसका वेट हमने टोटल निकाल लिया, इसको हटा देंगे तो जो बचा हुआ वेट है वो पोटैटो को होगा। वेट ऑफ पोटैटोज़ ये क्या हो जाएगा, 10 kg माइनस 5.575 kg। अब राइट में इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.000, कितने भी जीरो अपने से बढ़ा लो, 5.575। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो आप, तो 4.425 आ जाएगा। यही आप यहाँ लिख दो, 4.425 kg। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्रायदीज का सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।